नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 11 है हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा से महादेवी वर्मा रचित गीत सब आँखों के आंसू उजले के शेष 2 पद्यांश थे, उनका भावार्थ करेंगे। सबसे पहले मैं पंक्तियाँ पढ़ देती हूँ। नीलम मरकत के संपुट 2 जिसमें बनता जीवन मोती, इसमें ढलते सब रंग रूप उसकी आभा स्पंदन होती। जो नभ में विद्युत मेघ बना वह रज में अंकुर हो निकला। शब्दार्थ देख लेते हैं। सबसे पहले नीलम, नीलम होता है एक रत्न, बहुत कीमती पत्थर जो नीले रंग का होता है, और इन पंक्तियों में यह आकाश का प्रतीक है। मरकत, मरकत भी पन्ना जिसे बोलते हैं, हरे रंग का कीमती रत्न होता है, और यहाँ वो हरी भरी धरती का प्रतीक है। संपुट, संपुट माने पुट, 2 परतें, 2 दल, जिनमें बनता जीवन मोती। जीवन मोती माने जीवन रूपी मोती, यहाँ रूपक अलंकार है, जीवन पर मोती का आरोप है। इसमें ढलते, ढलते माने बनते, निर्मित होते सब रंग रूप उसकी आभा स्पंदन होती। उसकी माने ईश्वर की, परम सत्ता की, और आभा माने चमक, स्पंदन होती माने स्पंदित होती, धड़कन, हलचल। जो नभ में, नभ मने आकाश, विद्युत मने बिजली, मेघ मने बादल, और रज मने मिट्टी, अंकुर बीज, अंकुरित होना, बीज का निर्माण होना। बीज जो होता है धरती में बोया जाता है, वह जब अंकुरित होकर बाहर फूटता है तो वह कहलाता है अंकुर। ठीक है, अब हम भावार्थ देखते हैं। नीलम मरकत के संपुट 2 जिसमें बनता जीवन मोती। तो यहाँ महादेवी वर्मा जी कह रही हैं, कवियत्री कह रही हैं कि नीलम जो यहाँ नीले आकाश का प्रतीक है, और मरकत मने पन्ना जो हरी भरी पृथ्वी का प्रतीक है, वे दोनों अर्थात धरती और आकाश जो है वे 2 संपुट माने एक सीपी में जैसे 2 परतें या 2 पुट होती हैं, वैसे ही एक सीपी की 2 संपुटों के समान है, 2 परतों के समान है, जिसमें बनता जीवन मोती। जिस प्रकार सीपी में मोती का निर्माण होता है, देखी होगी आपने सीपियाँ जिसमें 2 पुट होते हैं, 2 परतें होती हैं, और उसमें मोती बनता है, और जब सीपी खोलते हैं तो ये बड़ा सुंदर और बहुमूल्य मोती उसमें से हमें प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार ये नीलम और मरकत रूपी जो 2 संपुट है, धरती और आकाश रूपी जो 2 परतें हैं, उनमें जीवन का निर्माण होता रहता है। मतलब इस सृष्टि में प्रतिपल जीवन निर्मित होते रहते हैं, कोई न कोई प्राणी जन्म लेता रहता है सृष्टि में, हर रूप में जीव जंतु मनुष्य, तो जिनमें बनता जीवन मोती, जीवन रूपी मोतियों का निर्माण होता रहता है। इसमें ढलते सब रंग रूप, इसमें मने इस पूरी सृष्टि में, इस संसार में सब रंग रूप बनते रहते हैं। मतलब इस सीपी में जीवन रूपी मोती का जन्म होता है, उसी प्रकार इस संसार में उसी का, मतलब इसमें ढलते सब रंग रूप उसकी आभा स्पंदन होती। मतलब इस सृष्टि में ढलते सब रंग रूप, सब मने वही ईश्वर के कई रंगों रूप साकार होते रहते हैं, और उसकी आभा अर्थात वही परम शक्ति की, परमात्मा की आभा उन सब में स्पंदित होती रहती है। मतलब हर जीव जंतु में, हर प्राणी मात्र में, मनुष्य मात्र में ईश्वर ही जो है आभा के रूप में उनमें स्पंदित होते रहते हैं। ईश्वर जो है प्राणी है, ईश्वर जो है वही प्राण स्वरूप उनमें धड़कते रहते हैं। मतलब हम जो भी जन्म लेते हैं उनमें ईश्वर की ही आभा स्पंदित होती रहती है। इसमें ढलते सब रंग रूप उसकी आभा स्पंदन होती। तो जिस प्रकार सीपी में मोती का निर्माण होता है, उसी तरह से धरती और आकाश रूपी 2 संपुटों के बीच में जीवन निर्मित होते रहते हैं, और उन जीवनों में, मतलब उन जीवों में, उन प्राणियों में किसकी आभा स्पंदित होती रहती है? ईश्वर की ही आभा स्पंदित होती रहती है। अर्थात इस पूरी बात का जो सार है, कहने का तात्पर्य यही है कि ईश्वर ही एक रूप है जो हर प्राणी में, हर मनुष्य में अनेक रूपों में विद्यमान है। जब भी तो कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है, ये परमात्मा ही है जो सभी मनुष्यों के अंदर आत्मा रूप में विद्यमान है। जो नभ में विद्युत मेघ बना वह रज में अंकुर हो निकला। जो मने वही परमात्मा नभ में, आकाश में विद्युत के रूप में है, मेघ के रूप में है, विद्युत के रूप में जो चमकता रहता है, मेघ के रूप में जो बरसता रहता है, वही परमात्मा या वही परम सत्ता जब मेघ रूप में धरती पर बरसती है तो वह रज में अंकुर हो निकला। वही उस धरती में से, मिट्टी में से अंकुर के रूप में बाहर निकलता है। मतलब वही परमात्मा सभी में व्याप्त है,
छायावादी कवि जो है उनकी यही विशेषता है, उन्होंने प्रकृति के कण कण में उस परम सत्ता के दर्शन किए हैं और यहाँ उसी प्रकृति में वे उन परमात्मा स्वरूप को साकार होते हुए देख रहे हैं। महादेवी वर्मा भी वही देख रही हैं और वही अपनी कविता में, अपने गीत में भाव अभिव्यक्त कर रही हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इन पंक्तियों में यही बताया है कि वे संसार में और जितने भी जीवन व्याप्त हैं वे सब प्रकृति का, परमात्मा का ही व्यक्त स्वरूप है। संस्कृत निष्ठ भाषा है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है। नीलम, मरकत, संपुट, रंग रूप, स्पंदन, विद्युत, मेघ, अंकुर, नभ, ये जो सब शब्द हैं, ये जो सभी शब्द हैं वे तत्सम शब्द हैं। रंग रूप में यहाँ अनुप्रास अलंकार है। जीवन मोती में रूपक अलंकार है, जीवन पर मोती का आरोप है, जीवन रूपी मोती। ठीक है, और प्रसाद गुण से युक्त भाषा है और प्रतीकात्मक भाषा। यहाँ नीलम आकाश का प्रतीक है तो मरकत यहाँ धरती का प्रतीक है। इस प्रकार प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है। और कवियत्री ने छायावादी प्रकृति चित्रण और रहस्यवादी भाव का, मतलब रहस्यवादी भावों के अनुसार अदृश्य शक्ति का, परम शक्ति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, वर्णन किया है। ठीक है, आगे बढ़े। अंतिम पद्यांश जो भी पढ़ लेते हैं हम। संस्कृति के प्रति पग में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो, मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधों के क्षण गिन लो। जलते खिलते बढ़ते जग में घुल मिल एकाकी प्राण चला, सपने सपने में सत्य ढला। शब्दार्थ देख लेते हैं सबसे पहले। संस्कृति मने सृष्टि, संसार। प्रति पग, प्रति मने प्रत्येक या हर, पग मने कदम, चरण। तो इस सृष्टि के प्रत्येक कदम में, प्रत्येक चरण में या हर गतिविधि में सांसों का नव अंकन चुन लो। नव अंकन मने नव निर्माण, नव लेखन। चुन लो, कर लो। मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधों के क्षण गिन लो। अपनी साधों, साधों मने इच्छाओं, साधों बहुवचन नहीं है, साध, साध मने इच्छा और साध का बहुवचन है साधों, तो इच्छाओं। जलते खिलते बढ़ते जग में घुल मिल एकाकी प्राण चला। घुल मिल मने पूर्णतया मिल करके, एकाकी मने अकेला, सपने सपने में सत्य ढला। तो यहाँ पर भी महादेवी वर्मा यह जो कवित्री है वे उसी परम सत्ता का चित्रण कर रही है, उसी परम सत्ता से निवेदन कर रही है। इस पद्यांश में भी कवित्री उसी परम सत्ता से निवेदन कर रही है। सृष्टि में, प्रकृति में हर क्षण परिवर्तन होते रहते हैं। प्रतिपल प्रकृति नया रूप धारण करती रहती है। तो इस बदलते रूपों और रंगों के साथ कवित्री मतलब परम सत्ता से निवेदन कर रही है कि संस्कृति के प्रति पग में मेरी, इस सृष्टि के हर कदम में, सृष्टि के हर परिवर्तन में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो। कि हे परमात्मा, हे परम सत्ता, जिस तरह से सृष्टि में आप प्रतिपल परिवर्तन करते रहते हो, कदम कदम पर परिवर्तन होते रहते हैं, नए नए निर्माण होते रहते हैं, तो इसी में मेरी सांसों का भी नव अंकन चुन लो। मेरी सांसों को भी नया जीवन देते रहो। प्रतिपल हर समय मेरी सांसों को भी नया जन्म देते रहो, मेरी सांसों का भी नया लेखन करते रहो। इन बदलते रूपों और रंगों के साथ मेरी सांसों को भी नया रूप दे दो, मेरा भी नया जीवन चुन लो। प्रकृति के बदलते रूप के साथ मेरा भी रूप आप परिवर्तित करते रहो। मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधों के क्षण गिन लो। और मेरे बनने मिटने में अर्थात मेरे जन्म और मरण के साथ ही अपनी हर इच्छा को आप पूरी कर लो। यहाँ मेरे साथ साथ मतलब स्वयं के साथ साथ वे पूरी सृष्टि में जन्म लेने वाले सभी प्राणियों के लिए भी कह रही है कि हर जीवन के बनने मिटने में वह परम सत्ता अपनी इच्छाओं को ही पूरा करती है। मतलब सही है, परम सत्ता की इच्छा से ही जीवन और मरण, निर्माण और विनाश की प्रक्रिया चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। निरंतर सृष्टि में कोई न कोई जन्म लेता रहता है और मरता रहता है, तो उसमें परम सत्ता की जो इच्छा है वही पूरी होती रहती है। इसलिए वे कहनी है कि मेरे बनने मिटने में भी, मेरे निर्माण में, मेरे जन्म में और मेरे मृत्यु में भी आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर लो। मेरी भी सांसों को आप हमेशा नया जन्म देते रहो, नया रूप देते रहो। समझ में आ रही है बात कि वे परम सत्ता से यही कह रही हैं कि परम सत्ता का जो भी क्रियाकलाप होता है, परम सत्ता के जो भी क्रियाकलाप होते हैं उसमें वे भी सम्मिलित होना चाह रही हैं। और वे कह रही हैं कि मेरे को भी, मेरी सांसों को भी आप हमेशा नया जन्म देते रहो और अपनी इच्छा पूरी करते रहो।
दीपक जलते खिलते बढ़ते जग में, घुल मिल एकाकी प्राण चला, सपने सपने में सत्य ढला। महादेव वर्मा जी कह रही है कि दीपक के जलने में, जलते मने जलते हुए दीपक में, खिलते मने खिलते हुए फूलों में, और बढ़ते जग में, बढ़ते हुए मतलब इन पहाड़ों से जो झरने निरंतर बहते रहते हैं और संसार में आगे बढ़ते रहते हैं, उन्हीं में घुल मिल एकाकी प्राण चला। हर प्राण या प्राणी या मेरे प्राण भी सही घुल मिल करके अपने आप को वे परम सत्ता में ही समेटते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे जो अकेले प्राण हैं वे भी इस परम सत्ता के साथ मिल करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, और हर सृष्टि का जो हर प्राण है, हर प्राणी है, वह खिलते हुए दीपक नहीं, जलते हुए दीपक और खिलते हुए फूल, बहते हुए झरनों की तरह ही वे भी इस सृष्टि से परम सत्ता से एकाकार होकर के आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सपने सपने में सत्य ढला, और हर सपना आखिरकार सत्य में परिवर्तित हो ही जाता है। जब मानव मात्र अपने सपनों को परम सत्ता से, प्रकृति से जोड़ लेता है, तो वह हर सपना सत्य हो जाता है। तो इस पद्यांश में कवयित्री प्रकृति की इन सभी गतिविधियों से, जो पूरी कविता में चित्रित की गई है, उनसे प्रेरित होकर के हमें भी परम सत्ता को समर्पित होकर जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, इसकी प्रेरणा दे रही है। ठीक है, तो कवयित्री इन पंक्तियों में अपने आप को प्रकृति का ही एक अंग मानकर, एक हिस्सा मानकर, उसके प्रति सर्वांग समर्पण की भावना व्यक्त कर रही है। बिल्कुल समझ में आ गई होगी आपको कविता। थोड़ा भावक्लिष्ट है, बहुत ही गहरा है, क्योंकि जो छायावादी कवि हैं वे सब रहस्यवाद भी इन्होंने अपनी कविताओं में, अपने गीतों में पिरोया है। तो इस पूरी कविता में रहस्यवाद की ही अभिव्यक्ति हुई है, इसलिए भाव बहुत ही गहरे हैं, बहुत ही घने हैं, बहुत ही गहन है, इसलिए हमें थोड़ा चिंतन करके उन भावों को हृदयंगम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवयित्री ने अपने आप को प्रकृति का ही एक अंग मानकर अपने आप को सर्वांग रूप से परम सत्ता के आगे समर्पित कर दिया है, और प्रकृति के कण कण में उन्होंने परमेश्वर की परम सत्ता की झांकी देखी है। नीलम और मरकत माने धरती और आकाश के बीच जन्म लेने वाला हर प्राण, नभ में जो विद्युत है, जो मेघ है, और धरती में जो बीज अंकुरित होते हैं, उन सब में उन्होंने, और पूरी कविता में दीपक के जलने में, फूल के खिलने में, सागर से झरने जो बहते हैं उनमें, सभी में, हर गतिविधि में, हर क्रियाकलाप में उन्होंने परम सत्ता के दर्शन किए हैं। तत्सम प्रधान भाषा है, शैली में प्रतीकात्मकता है, प्रतीकों के माध्यम से कवयित्री ने अपनी बात कही है। प्रतिपग जलते खिलते बनते में अनुप्रास अलंकार है, सपने सपने में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जब वर्णों की आवृत्ति होती है, किसी एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है पास पास, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, और एक शब्द की आवृत्ति होती है तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है, आपको कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्रश्नोत्तर अपन अगले वीडियो में करेंगे। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।